अ, इस बार जो है महिष्मती माँ नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा समिति जो है, उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सामूहिक परिक्रमा जो होगी उसका एक आयोजन होगा। इसके पीछे कारण यह था कि इस वर्ष, पिछले वर्ष से भी इस वर्ष भी रोज़ाना 150 150 लोग रोज़ाना परिक्रमा कर रहे हैं। तो उनकी व्यवस्था में समिति के सदस्य लगे रहते हैं, तो 2 आयोजन का भार उठाना पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए इस बार एक आयोजन रखा गया है। यह सामूहिक परिक्रमा जो है 28 एवं 29 मार्च को हो रही है, सैटरडे और संडे को। 28 मार्च को सुबह इसी स्थान से व्यासनारायण मंदिर से परिक्रमा प्रारंभ होगी। सुबह 6 बजे का टाइम रखा गया है। सभी नर्मदा भक्तों से जो परिक्रमा में चलना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि वो 6 बजे के पहले यहाँ पर आ जाएं और अपने साथ जो आवश्यक सामग्री है उसके लिए बताया भी जा चुका है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ। अपने साथ एक बैग, बैग में एक चादर, ओढ़ने का, एक बिछाने का, 2 जोड़ी कपड़े, एक थाली, एक गिलास, पानी की बोतल और दवाइयाँ चल रही तुला है। कोई भी महंगा आइटम जो है, कीमती सामान है, जेवर वगैरह, वो साथ में लेकर ना चलें। एक पात्र जो है जिसमें माँ नर्मदा का जल रहेगा, संकल्प साथ आपके साथ पूरी परिक्रमा में रहेगा। तो एक छोटा पात्र कुछ भी है वो उसे साथ में लेके चलें। और एक दंड, परिक्रमा में दंड एवं कमंडल का विशेष महत्व है। बिना दंड कमंडल के परिक्रमा कहते हैं कि मतलब स्वीकार नहीं होती। तो कोशिश करें एक छोटा सा लकड़ी का दंड, वो और कमंडल, ये होगी। इतनी चीजें लेके आपको आना है। यहाँ पर व्यासनारायण मंदिर में संकल्प पूजा होगी। क्योंकि संख्या बल अधिक रहेगा, मंदिर परिसर छोटा है, इसलिए अंदर जो पहुंच पाएंगे वो, बाकी लोग बाहर जो है तो धागे के माध्यम से हाथ में लेके वो संकल्प पूजा करेंगे। उसके बाद 5-5 आहुति हवन की होंगी। इसके बाद माँ भगवान भोलेनाथ की और माँ रेवा की यहाँ महाआरती होगी और हम तट पार करके नर्मदा जी किनारे जाएंगे। वहां से तट पार करके हम पहुंचेंगे राधा कृष्ण मंदिर, क्योंकि वह भी एक तीर्थ है जो विलुप्त सरस्वती का तीर्थ बताते हैं। वह है, वहां से हम आएंगे महाराजपुर संगम। महाराजपुर संगम में भी बाल भोग की व्यवस्था है। और यदि इसके आगे हम चलते हैं तो ज्वालाजी मंदिर जो है, ज्वालाजी मंदिर, ज्वालाजी बाड़ में जो ज्वालाजी का मंदिर है, वहां पर ये जो कायस्थ परिवार है उनके द्वारा बाल भोग की व्यवस्था की गई है। वहां पर भी आपको किसी भी तरह के कोई डिस्पोजल या पन्नी कुछ भी नहीं मिलने वाली। आपको अपने पात्र में ही बाल भोग ग्रहण करना है। वहां से निकलकर हम मंगलेश्वर मंदिर होते हुए कहाँ पहुंचेंगे? कारीकुंड तिराहा। कारीकुंड तिराहे के पास से वहां पर हमको, चूंकि दादा धनीराम जी का आश्रम है, तो जो रास्ते में तीर्थ पड़ते हैं उनके दर्शन अनिवार्य हैं। तो हम दादा धनीराम जी के आश्रम भी जाकर उनका भी आशीर्वाद ग्रहण करें, उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद मानादेवी होते हुए सुरंग देवरी के पहले जो खापा कला में घुंघरू वाला आश्रम है, वहां भी बाल भोग की व्यवस्था है। तो वहां भी जो जलपान व्यवस्था होगी वहां की समिति वाले कर रहे हैं वहां। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो भी आश्रम वाले रास्ते में जो भी श्रद्धालु भक्त आपकी सेवा में जो भी देना चाहें, आप साथ सम्मान और अनुशासन साथ ग्रहण करें। कोई भी सामग्री यदि आपको उपयोग की नहीं है तो उसे ना लें, अन्यथा ना फेंकें, अनुशासन बनाए रखें। और आगे जाके फिर शिलपुरा में दोपहर के भोजन की व्यवस्था है। दोपहर के भोजन की व्यवस्था 2 स्थानों पे की गई है। एक शिलपुरा में जो स्कूल परिसर है वो, और दूसरा कोठी घाट आश्रम। जो पिछले बार आप लोगों ने देखा हो, कोठी घाट आश्रम बहुत ही अच्छा आश्रम है। मतलब आम के पेड़ों के बीच एक बहुत अच्छे मां नर्मदा के दर्शन होते हैं। वो क्योंकि उसको वहां तक पहुंचने के लिए आपको उस रास्ते जाना पड़ेगा, फिर अंदर के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। तो जो वहां जाना चाहते हैं वहां पे भी दोपहर के भोजन की व्यवस्था है। और जो वहां नहीं जाना चाहते तो स्कूल परिसर जो है वहां पर शिलपुरा में, वहां पर सूर्यकुंड समिति द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई है। वहां के बाद हम वहां से सनकुई भैंसादाय होते हुए कहाँ पहुंचेंगे? घाघा। घाघा में पंचायत भवन जो है उसके बाजू में जो परिसर है वहां पर रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। वहां शाम को लगभग सभी परिक्रमावासी पहुंच जाएंगे। वहां पर पहुंचकर आप आराम कीजिए। रात्रि में मां नर्मदा की महाआरती होगी। उसके बाद भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है और सभी लोग वहां स्टे करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो घाघी आश्रम भी जा सकते हैं, वहां भी रुक सकते हैं घाघी आश्रम में। और कुछ लोग जो नारायणगंज के, बहुत से लोग 250-300 लोग आ रहे हैं, उन्होंने यह प्लान बनाया है कि वो तट पार करके और बबेहा पहुंच जाएंगे। तो वो बबेहा में विश्राम करेंगे। मतलब जहां जिसकी इच्छा होगी वहां व्यवस्था है। और दूसरे दिन तट पार करके, आपने जैसा पूछा कि तट पार करते समय पिछले बार नाव की थोड़ी सी क्राइसिस आई थी, दिक्कत आई थी। एक तो लोगों को क्या है कि, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन हर आदमी बहुत जल्दी में रहता है। तो मेरा यही निवेदन है लोगों से कि जल्दबाजी ना करें।
हमने वर्ष में 2 बार, मतलब 1 बार परिक्रमा करनी है, 2 दिन की परिक्रमा करनी है। तो बहुत आराम से मैया का नाम लेते करें। पहले बुजुर्गों को पार कराएं, उसके बाद दूसरे लोग पार करें। नाव की व्यवस्था में हम लगे हुए हैं कि वहाँ कम से कम 3 नाव अवेलेबल हों। हमने प्रशासन से भी अनुरोध किया है, वहाँ जिसका ठेका है उनसे भी अनुरोध किया है कि आप 3 नाव विशेष रूप से वहाँ पे रखें। तो वहाँ रहेंगे, होमगार्ड वालों की पूरी व्यवस्था रहेगी। वहाँ से तट पार करेंगे, जैसे ही हम तट पार कर पहुँचेंगे, तट पर ही बाल भोग की व्यवस्था 29 तारीख को सुबह है, मधुरम परिवार के द्वारा। और उनके सहयोगी जो हैं, आपके अनिल बड़ोनिया जी हैं और भी अग्रवाल परिवार के लोग हैं, उनके द्वारा जो है उनने बाल भोग की व्यवस्था की है। उसके बाद हम बबेहा से फूलसागर से तिंदरी होते हुए और राजपूत ढाबा पहुंचेंगे। 29 तारीख को दोपहर का भोजन जो है वो राजपूत ढाबा में रखा गया है। राजपूत ढाबा में भोजन होगा, भोजन के बाद भजन होगा, घंटे 2 घंटे विश्राम करके फिर वहां से हम एक साथ नगर में प्रवेश करेंगे और एक साथ सब लोग यहाँ व्यास नारायण मंदिर आएंगे। और व्यास नारायण मंदिर में फिर संकल्प पूजा के बाद संपन्न पूजा होगी और भगवान भोलेनाथ की और माँ रेवा की भव्य आरती होगी। उसके बाद प्रसादी वितरण होगा। उसके बाद आप सभी लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। मेरा नाम आनंद सोनी है। हम जैसे बहुत से भक्त लोग हैं जो उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबसे परिचित भी हैं और सबके नाम आपके माध्यम से जो स्क्रीन पे चल रहे हैं इससे लोग जान सकते हैं। और दूसरे ग्रुप में भी लगातार सबके संपर्क नंबर नाम चल रहे हैं। आप भी एक भी भक्त हैं, आप भी समिति के सदस्य हैं, आप अपना नंबर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जो भी जानकारी इन नंबरों के माध्यम से आपको चाहिए वो मिल सकती है। एक चीज़ और, जो बाहर से आना चाह रहे हैं तो उनके लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वह यहाँ जबलपुर, और नागपुर से जो आएंगे उस ओर से तो नैनपुर है। बाई एयर आना चाहें तो भी एयरपोर्ट आपको जबलपुर मिलेगा। तो जबलपुर से मंडला की दूरी सिर्फ 2.5 घंटे का रास्ता है। पूरे टाइम बसें मिलती हैं आपको। बाई रोड जो नागपुर की तरफ से आएंगे तो नागपुर से ये लगभग 4 घंटे का रास्ता है और रोड अच्छी है। बाई रोड भी आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आकर समिति सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी यात्रा कर सकते हैं। पंजीयन बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजीयन के लिए इस बार व्यवस्था की गई है। जो गौड़ी पब्लिक ट्रस्ट है रपटा में, तो वहाँ पर कला दीर्घा में भी एक व्यवस्था की गई है कि वहाँ आप शहर के लोग जो है पंजीयन करा सकते हैं। जो आश्रम में रुकेंगे, राजराज आश्रम में जो रात को रुकेंगे उनके लिए रात को ही पंजीयन हो जाएगा। जो सुहानंद आश्रम रुकेंगे उनका पंजीयन भी रात को ही हो जाएगा और कार्ड उनको दे दिया जाएगा। जिनके पास कार्ड रहेगा वही अधिकृत रूप से नर्मदा परिक्रमावासी होंगे और नाव में बैठने से लेकर रास्ते की पूरी व्यवस्था उन्हीं को प्राप्त होगी। इसलिए आप पंजीयन अनिवार्य रूप से करा लें। नर्मदे हर।